तो एक तो है इसको सामाजिक अधिगम सिद्धांत, दूसरा इसका नाम जाएगा सामाजिक अनुकरणवाद, फिर है सामाजिक प्रत्यक्षावलोकन सिद्धांत, ठीक है, फिर है सोशल लर्निंग थ्योरी, और एक है आपका सामाजिक प्रतिदर्शनात्मक सिद्धांत, सामाजिक प्रतिदर्शनात्मक सिद्धांत या सामाजिक निदर्शनात्मक सिद्धांत। और इसका नाम हो जाएगा सोशल मॉडलिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, सामाजिक अधिगमवाद, सामाजिक अनुकरणवाद, सामाजिक प्रत्यक्षावलोकन सिद्धांत, सामाजिक बोला मैंने, सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक प्रतिदर्श, प्रतिदर्श होता है मॉडल, ठीक है, सामाजिक प्रतिदर्शनात्मक सिद्धांत, सामाजिक निदर्शनात्मक सिद्धांत या सोशल मॉडलिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा क्या कहता है कि बालक, दो व्यक्ति थे इसके साथ में, एक क्या था अल्बर्ट बंडूरा और दूसरा क्या था वाल्टर। कौन था? वाल्टर। ये क्या कहता है कि बालक अनुकरण से सीखता है। किससे सीखता है? अनुकरण से सीखता है। लेकिन बालक को ये नहीं पता कि कौन से व्यवहार का अनुकरण करना है। बालक को इस बात का नहीं पता है कि वो किस व्यवहार का क्या करे, अनुकरण करे। अतः सोसाइटी का ये एक मोरल ड्यूटी बनता है, समाज का एक नैतिक दायित्व बनता है कि बालक के समक्ष, बच्चे के सामने आदर्श व्यवहार प्रतिमान, आइडियल बिहेवियर मॉडल प्रस्तुत करे। मीनिंग समझे इस लाइन का? बच्चे को नहीं पता है कि कौन से व्यवहार को सीखना है। क्लियर? उसके सामने अपन बच्चे को आप कहकर बोलेंगे तो बच्चा आप कहना सीखेगा, और बच्चे के सामने आप तू तड़ाक गाली गलौज से बात करो तो बच्चा भी टिका देगा, एसी बीसी जो भी करना है उसको बोलेगा। वो चीजें समझ रहे हो? बच्चे को नहीं पता है कि किस व्यवहार का अनुकरण करना है, कौन सा व्यवहार अपनाना है। बच्चे को ये पता है कि जो व्यवहार होगा मुझे उसको सीखना है, लेकिन ये नहीं पता है, वो सेलेक्ट नहीं कर पाता है कि इसको सीखना है और इसको नहीं सीखना, क्योंकि उसका इतना संज्ञान नहीं होता है, उसे इतना नॉलेज नहीं होता है। धीरे धीरे जब उसका संज्ञान स्तर बढ़ेगा तो वो भी सिलेक्शन करने लग जाएगा कि ये गाली है, इसको नहीं देना, ये देना, ये नहीं देना है। अब ये ड्यूटी किसकी बनती है कि बच्चे के सामने कौन सा व्यवहार रखें? ये ड्यूटी बनती है सोसाइटी की, समाज की, कि बच्चे के सामने कैसा व्यवहार प्रस्तुत करें। आदर्श व्यवहार प्रतिमान युक्त व्यवहार प्रस्तुत करें, जिससे बच्चे आदर्श के व्यवहार को देखें और उसका क्या करें? अनुकरण करें।
अब समझ आ रही बात? यही वजह है कि आपको शिक्षण संस्थाओं के ऑफिस में, कार्यालयों में, है ना, महात्मा गांधी, भगत सिंह, अब्दुल कलाम आज़ाद, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र, इनकी फोटोज मिलती है कि नहीं मिलती हैं? किसी के ऑफिस में आपको ओसामा बिन लादेन की फोटो नहीं दिखाई देगा। तालिबानियों के घर दिख सकता है, वो उनके लिए वो आइडियल है। ये तालिबान के लिए वो आइडियल है। बहुत पढ़ा लिखा इंसान था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। अमेरिका से ही पढ़ा था और अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को धत्ता बताते हुए 9/11 कर दिया था उसने। और अमेरिका जैसे देश से वो 10 साल तक बचा रहा। समझा रही बात? तो इंटेलिजेंट था कि नहीं था? तो तालिबानियों के लिए तो आदर्श है। क्या हम अपने शिक्षण संस्थानों में लगाते हैं कि तालिबान को उसका? नहीं, हम हमारे जो आइडियल पर्सनैलिटीज हैं, आदर्श हैं, उनके लगाते हैं, ताकि बच्चे उनके व्यवहार को जाने और वैसा ही व्यवहार क्या करें, सीखें। इसलिए हम ऐसा करते हैं। घर के अंदर हम पूजा पाठ करते हैं तो बालक पूजा पाठ करते हुए बड़ों को देखता है, तो उसको नहीं पता है कि पूजा पाठ का मतलब क्या होता है, आत्मिक शांति क्या होती है, क्यों करना चाहिए, कि पॉजिटिव एनर्जी माइंड में आए, इसलिए करते हैं। बच्चे को इससे मतलब ही नहीं है। बच्चे को तो इससे मतलब है कि मम्मा और पापा बैठे हुए हैं अलाते पलाते मार के, तो मुझे भी वैसे ही बैठना है। उन्होंने आंख बंद कर रखी, वो भी कर लेगा अपनी। उसको इस चीज का मत पता नहीं है कि ध्यान करने की मुद्रा है, लेकिन वो बैठेगा कि नहीं बैठेगा। आप मंदिर में गए, आप मंदिर की घंटी को क्या कर रहे हो, बजा रहे हो, तो बच्चा भी अपने हाथों को उठाता है कि नहीं उठाता है? उसको थोड़ी पता है अनुनाद ऊर्जा क्या होती है, रेजोनेंस साउंड का थोड़ी पता है। मंदिर की घंटी बजाते हैं, क्यों बजाते हैं? रेजोनेंस साउंड के लिए, ताकि वायरस बैक्टीरिया उस साउंड से क्या हो, किल हो जाए, है ना, सेल वॉल फट जाती है उनकी। साइंटिफिक रीजन है घंटी बजाने का। बच्चे को थोड़ी पता है। बच्चा क्या करता है? अनुकरण करता है, कॉपी करता है। परिभाषा क्या दी सामाजिक अनुकरणवाद की, सामाजिक अधिगम सिद्धांत की? अब आदर्श व्यवहार प्रतिमान कौन सा हो, यह भी निश्चित नहीं है। तो जिस व्यवहार को समाज ने मान्यता दे रखी है वो तो आदर्श व्यवहार है। और जिस व्यवहार को समाज ने मान्यता, गाली गलौज को समाज ने मान्यता दे रखी है क्या? लेकिन राम राम बोलना, दुआ सलाम करना, या अभिवादन करना, हालचाल पूछना, इसको तो मान्यता दे रखी है ना। तो मैं ये लिख सकता हूं क्या कि व्यवहार का मतलब क्या होना चाहिए समाज के हिसाब से? मैं ऐसे लिख सकता हूं, समाज द्वारा स्वीकृत या मान्य व्यवहार को अपनाना वह समाज द्वारा अस्वीकृत व्यवहार को त्यागना। केवल अपनाना है नहीं, जो व्यवहार समाज ने व्यवहार को मान्यता नहीं दे रखी उसने छोड़ना भी। क्योंकि समाज में आपको दोनों तरह के व्यवहार मिल जाएंगे। आपको समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार भी मिल जाएगा और आपको उसी वातावरण में समाज द्वारा अस्वीकृत व्यवहार भी मिलेगा। अपराध होता है कि नहीं होता है, गाली गलौज का माहौल होता है कि नहीं होता है, तो उस गाली गलौज के व्यवहार को क्या समाज ने मान्यता दे रखी है? नहीं। तो उसको तो भाई साहब क्या कर देना, छोड़ देना। और जिस व्यवहार को समाज ने क्या दे रखी है, मान्यता दे रखी है, उस व्यवहार को अपने व्यवहार में उतार लेना, उसका अनुकरण कर लेना ही सामाजिक अधिगम सिद्धांत है। ठीक है। सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन नामक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में इन्होंने इन चीजों को क्या किया था, वर्णन किया था।
अपने सिद्धांत को समझाने के लिए इन्होंने एक तो जीवित जोकर प्रयोग किया और एक बोबोडोल प्रयोग किया। तो बोबोडोल प्रयोग को आपको देखना होता है। क्या किया? बोबोडोल प्रयोग किया। और बोबोडोल प्रयोग में अल्बर्ट बांडुरा का बेटा है जिसका नाम है अल्बर्ट। क्या नाम है? अल्बर्ट। और अल्बर्ट के साथ साथ उसके 20 दोस्तों का समूह था। और बोबो डोल एक प्लास्टिक रबर से बनी हुई क्या है? डोल है। क्लियर? इसके साथ अल्बर्ट के शामिल करते हुए प्रयोग किया गया, जिसमें अल्बर्ट को इस डोल को दिया गया और देने के साथ साथ अब अल्बर्ट और उसके 20 दोस्तों के समूह को 3 प्रकार की क्या दिखाई गई? फिल्म दिखाई गई। ठीक है। पहली जो, पीछे ध्यान दो सर, लास्ट में पहली जो मूवी थी उसमें अल्बर्ट के साथ डोल है और इसमें प्रेम स्नेह युक्त व्यवहार था। कैसा व्यवहार था? प्रेम स्नेह युक्त व्यवहार रखा गया। तो इस प्रेम स्नेह युक्त व्यवहार को देखकर अल्बर्ट उस डोल का आलिंगन करता है, उसको अपने पास सुलाता है, उसके जो हेयर्स हैं उनमें से बालों को में से हाथ फिराता है। तो जैसा अल्बर्ट ने उस मूवी के अंदर व्यवहार देखा तो वो व्यवहार प्रेक्षणीय व्यवहार हुआ कि नहीं हुआ? देखने का मतलब उसने मूवी का क्या किया? प्रेक्षण किया, देखा ना, तो ये प्रेक्षणीय व्यवहार है। तो जो प्रेक्षणीय व्यवहार उसने मूवी में देखा, फिल्म में देखा, उसी व्यवहार को अपने व्यवहार में ढाला कि नहीं ढाला, और उसी व्यवहार का प्रतिपादन उत्पादन किया कि नहीं किया? क्लियर है बात? तो पहली मूवी तो हो गई भाई साहब ये। दूसरी फिल्म के अंदर सामाजिक मूल्यों को रखा गया, सोशल एटिकेट्स को रखा गया। किसको रखा गया? सामाजिक मूल्यों को रखा गया, सोशल एटिकेट्स को रखा गया। जैसे सहायता करने के गुण हो, आप खाना खाओ तो दूसरों को पूछो कि भाई लोग खाना खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, आप अपने लिए कपड़े ले रहे हो तो कुछ कपड़े दूसरों के लिए ले लो, है ना, या ऐसा मतलब सोशल एटिकेट, सामाजिक मूल्य उसमें शामिल थे, नैतिक मूल्यों को। तो अब अल्बर्ट जब डोल को बैठाकर खाना खा रहा होता है तो वह डोल से भी पूछता है, ले खाना खा। दैट मीन्स उसने किसका फॉलो किया? एटिकेट्स को फॉलो किया कि नहीं किया? वो अपने लिए कुछ खरीदता है तो वो अपनी डोल के लिए भी खरीदता है। जैसे इसको ऐसे समझो कि हमारे यहाँ छोटी लड़की अपने लिए चुन्नी खरीदती है तो अपनी डोल की भी चुन्नी लेती है, गुड़िया की भी चुन्नी छोटी सी लेती है कि नहीं लेती है? समझ रहे हो बात को? हम ऐसी संस्कृति से हैं जब छोटी सी बच्ची भी, ये कल्चर आप सीख सकते हो पंजाबियों से। मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप हल्के से कस्बे या गांवों के कल्चर में आप जाओगे, या हरियाणा में जाओ आप, मैं वहीं का हूँ वैसे, तो आप छोटी जो लड़की होगी उसके सिर पर भी क्या मिलेगी? चुन्नी मिलेगी। वो एक पार्ट ऑफ क्लॉथिंग है। शायद वो कहीं से भी बुरी नहीं लगती है बच्ची, ज्यादा अच्छी लगती है ना। तो एक चीज ध्यान रखो कि हम कहीं मॉडर्निटी के नाम पर ऐसा तो नहीं है कि अपने आप को बिखेर रहे हैं। वृंदावन जाओ आप एक बार, है ना, प्रेम मंदिर देख के आओ, और प्रेम मंदिर के आसपास आपको बहुत सारे रशियन मिल जाएंगे साड़ी में, है ना। पूरे वृंदावन में आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छी संस्कृत बोलने वाले अंग्रेज मिल जाएंगे, अध्ययन कर रहे हो वहां पर बैठकर 2-2 3-3 साल से, 4-4 साल से।
समझ रहे हो कुछ क्या कह रहा हूँ? तो एक चीज ध्यान रखें, अपनी संस्कृति की जड़ें थोड़ी मजबूत करो। बुरी नहीं है हमारी संस्कृति, तो वो जैसा हम देखते हैं वैसा हम सीखेंगे, हमारे बच्चे भी वैसे ही सीखेंगे। तो बड़े बुजुर्ग बात करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखते हैं कि कहीं बच्चे तो नहीं बैठे हैं, क्योंकि कई बार होता क्या है कि मुंह से कुछ मेच्योर लोगों के साथ बैठे हैं तो जरूर नहीं कि अगला सीखे, लेकिन बच्चा तो उसका क्या करेगा, अनुकरण करेगा। तो घर पर छोटे बच्चे हों और आप मन में आए वैसे बोल रहे हो, तो बच्चा भी वैसे ही बोलेगा, तू तड़ाक से बोलेगा आप, क्योंकि वो उसके लिए प्रेक्षणीय व्यवहार है। उसका इतना नॉलेज नहीं है कि वो सीखना है या नहीं सीखना, वो तो टिकाएगा, पक्का है। आप ये उम्मीद मत रखो कि मैं बोल रहा हूं तो यार उसने क्यों बोला, वो तुम्हें ही बोल देगा वैसी की वैसी बात। पापा जी आज तो मम्मी है ना पापा को डांट रही थी, दादाजी को बता देगा, दादी को। और बच्चे कई बार बच्चे के सामने ऐसे व्यवहार तो कतई न करें, आपको बाद में शर्मिंदा होना पड़े, क्योंकि बच्चा बिल्कुल भांडा फोड़ता है बीच में, सारे घर वालों के बीच बैठे होते ना, तब वो बोलेगा आज ऐसा हुआ, और फिर आपको हो सकता है शर्मिंदा होना पड़े। इसलिए बेटर ये है कि बच्चे से डिस्टेंस ज़्यादा अच्छी होती है। और तुम्हें ये लगता है ना कि अभी तो ये बच्चा है ना, वो तुम्हारा बाप है, ध्यान रखना, वो बोल सकता है कहीं पर भी। क्यों? क्योंकि उसमें सोशल बिहेव को कैच करने की ज्यादा शक्ति है। क्यों? क्योंकि बच्चे के सीखने की तीव्रता क्या होती है, ज्यादा। अब जो तीसरी मूवी थी, जो तीसरी थर्ड मूवी थी, उसमें हिंसात्मक दृश्य दिखाए गए मूवी के साथ। तो हिंसा को देखकर अल्बर्ट डोल की गर्दन को क्या कर देता है, तोड़ देता है। संवेग आते हैं हिंसा वाले, गुस्सा आता है। और जैसे वो हमने कभी जितेंद्र की मूवी हातिम ताई देखी थी बचपन में, और उसके अंदर वो एक जिन होता है, और उस पे वो क्या पता नहीं, वो एक वो होता है मैट टाइप का, कालीन, कालीन पे वो उड़ता है ऊपर, तो वो अमरीश पुरी की जान तोते में होती है ना। तो तोते की गर्दन को तोड़ता है तब वो मरता है ना। तो ऐसा ही कुछ सीन रहा होगा, तो वो भी क्या करता है, डोल की गर्दन को तोड़ देता है। आप देखना मूवी दिखाते समय बच्चे के जबड़ों को देखो, पीसता रहता है, डरता है या पीसता रहता है। क्यों? क्योंकि वो उस व्यवहार को उस समय अपनाकर उसी का क्या कर रहा है, रिपीटिशन करता है। क्लियर है? तो ये आपके सामाजिक व्यवहार को समझाने के लिए 3 प्रकार की क्या की दिखी थी, मूवीज दिखाई गई थी। पहले इतना लिखते हैं इसको, उसके बाद में फिर सामाजिक अधिगमवाद के 4 सोपान हैं: अवधान, प्रस्तुति, पुनः प्रस्तुति और प्रोत्साहन। ठीक है? तो ये आपको बाद में करवाएंगे, पहले ये लिखो आप, है ना। सामाजिक अधिगमवाद, लेकिन सिद्धांत के नाम लिखें: सामाजिक अधिगम सिद्धांत, या सामाजिक अनुकरणवाद, तो लिखो सामाजिक प्रत्यक्षावलोकनवाद, सामाजिक प्रत्यक्षावलोकनवाद, सामाजिक प्रत्यक्षावलोकनवाद। फिर लिखो सामाजिक निदर्शनात्मक, सामाजिक निदर्शनात्मक, निदर्श, निदर्श और प्रतिदर्श की बात है। सामाजिक निदर्शनात्मक, या क्या लिखोगे,
सामाजिक प्रतिदर्शनात्मक सिद्धांत। सामाजिक प्रतिदर्शनात्मक सिद्धांत, इंग्लिश में क्या लिखोगे? सोशल मॉडलिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। सोशल मॉडलिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। सिद्धांत का प्रतिपादन, नीचे लिखें, सिद्धांत का प्रतिपादन अल्बर्ट बांडुरा व वॉल्टर ने किया। अल्बर्ट बांडुरा व किसने? वॉल्टर ने किया। कहाँ का था बांडुरा? कनाडा से, ठीक है। और फिर बाद का इसका अध्ययन कहाँ का रहा? देखो, जब तक ये थ्योरी दी तब तक तो ये कनाडा में रहा, उसके बाद में ये पढ़ाने के लिए आ गया था अमेरिका में, कोलंबिया विश्वविद्यालय में आ गया था। तो हो सकता है आपको किताबों में अमेरिका भी मिले, बट बाय बॉर्न ये अमेरिका से नहीं है। नेटिव पैलेस इसका कौन सा है? कनाडा है, ठीक है। कहीं कहीं ये अगर अच्छी किताब देखोगे तो आप में लिखेगा प्रवासित अमेरिका निवासी, ये शब्द लिखेगा। तो माइग्रेट होके कहाँ आ गया था, और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, कनाडा और अमेरिका पास पास ही, ऊपर कनाडा है नीचे अमेरिका है, बीच में ग्रीनलैंड इधर वाला ये तो थोड़ा सा एरिया आता है, ऊपर आ ही जाता है इंग्लैंड, तो ऊपर तो इंग्लैंड आ ही गया, फिर इधर चलोगे फिर इधर कनाडा, और फिर नीचे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, फिर नीचे नीचे आ जाओ, इधर आके रसिया आ जाओ, और फिर रशिया के करते पाकिस्तान होते इंडिया आ जाओ। है? हाँ, तो दक्षिण अमेरिका के में तो, हाँ। अरे भाई मेरी गलती होगी, छोड़ो। वो चर्चा नहीं, मैं एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ कि कनाडा के जस्ट नीचे उत्तरी अमेरिका है, यूएसए। मैं सरकार में ज्योग्राफी लेक्चरर हूँ। है ना? तो ज़्यादा तो नहीं, पर थोड़ी बहुत तो आती ही होगी। क्यों भाई, ज्योग्राफी थोड़ी बहुत आती ही होगी, क्वालिफाइड किया है तब। हालांकि मैंने उसको प्रोफेशनली अपनाया नहीं, ज्योग्राफी को, अपना अपना इंटरेस्ट है, मुझे इसी में आनंद आता है। ये थोड़ी सी टिपिकल पड़ती है। वो थोड़ी इजी है, और साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ तो वो तो बहुत ज़्यादा इजी है मेरे लिए, तो उसमें बहुत बड़े कॉन्सेप्ट नहीं है। कार्टोग्राफी जिसकी अच्छी है वो सही है, रिलेशन तो मेंटेन करने हैं फिर। आगे लिखो भाई, क्या हो गया? ठीक है, हाँ अब लिखो। बंडूरा का मानना है, नीचे से लिखेंगे, बंडूरा का मानना है कि बालक अनुकरण से सीखता है। बंडूरा का मानना है कि बालक किससे सीखता है? अनुकरण से सीखता है, लेकिन बालक को यह नहीं पता होता
लेकिन बालक को यह नहीं पता होता कि कौन से व्यवहार का, यह नहीं पता होता कि कौन से व्यवहार का अनुकरण करना है, कौन से व्यवहार का अनुकरण करना है। अतः यह समाज का नैतिक दायित्व है। अतः यह किसका? समाज का नैतिक दायित्व है कि बालक के समक्ष आदर्श व्यवहार प्रतिमान, इसका मतलब समझते हो? अरे ऐसा मॉडल प्रस्तुत करो जिसका व्यवहार कैसा हो? आदर्श हो। ठीक है, आदर्श व्यवहार प्रतिमान प्रस्तुत करे। ठीक है, अर्थार्थ सामाजिक अधिगम का अर्थ, अर्थात सामाजिक अधिगम का अर्थ ठीक है, समाज द्वारा स्वीकृत, समाज द्वारा स्वीकृत मान्य व्यवहार को अपनाना, समाज द्वारा स्वीकृत किसको? मान्य व्यवहार को अपनाना, व समाज द्वारा अस्वीकृत या अमान्य व्यवहार को त्यागना, छोड़ना, अमान्य व्यवहार को त्यागना या क्या करना? छोड़ना ही। ठीक है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत है या सामाजिक अनुकरणवाद है। ठीक है, फिर लिखो, बंडूरा ने, नोट डाल के लिखना है, बंडूरा ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी पुस्तक सोशल फाउंडेशन, लिख लिया, सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट, सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन, सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन, सामाजिक चिंतन और कार्यों के आधार, सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन 1986, 1986, क्लियर, 1986 नामक पुस्तक में किया। नामक पुस्तक में किया। ठीक है, तो ये तो आगे फैक्ट्स और अधिगमवाद का अर्थ। अब लिखो, बंडूरा ने अपने सिद्धांत को समझाने हेतु बंडूरा ने अपने सिद्धांत को समझाने हेतु
अपने बेटे अल्बर्ट व अपने बेटे क्या अल्बर्ट व उनके 20 दोस्तों के समूह पर 20 दोस्तों के समूह पर बोबो डोल प्रयोग, BOBO बोबो बोबो डोल प्रयोग किया, जिसमें अल्बर्ट को 3 तरह की अल्बर्ट को कितने तरह की 3 तरह की मूवीज फिल्में दिखाई गई। फिल्में दिखाई गई जो कि निम्न है। पहला लिखो, पहली फिल्म में अल्बर्ट को प्रेम स्नेह आधारित फिल्म दिखाई गई। प्रेम स्नेह व्यवहार आधारित लिखना, प्रेम स्नेह व्यवहार आधारित फिल्म, किताबों में लिख रखा चलचित्र, ठीक है, फिल्म दिखाई गई। ओके, जिसे देखकर अल्बर्ट डोल के साथ स्नेह आलिंगन का व्यवहार दर्शाता है। पहले मतलब साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट बना हुआ था, है ना, एक बुजुर्ग सा आदमी पढ़ाएगा, उसके पास 5-7 किताबें होंगी, है ना, धीरे धीरे कदमों से आएगा, वो पढ़ाएगा, किताबें खोलेगा, है ना, और फिर वो बोलेगा। एक नायिका आती है, एक नायक आता है, उनके प्रेम संबंधों को चलचित्र में प्रदर्शित किया जाएगा और इसको अल्बर्ट देख रहा है और फिर वह भी अल्बर्ट के साथ में क्या करेगा, उस प्रेम प्रसंग का पुनर्चित्रण करता है। ये लाइनें लिखी हुई है किताबों में। और ऐसे मतलब जब हम पढ़ते थे तो हम ऐसा सोचते थे कि साइकोलॉजी को ऐसे कोई लोग पढ़ाते होंगे या ऐसा कुछ होगा, है ना, बुजुर्ग सा आदमी। फिल्मों में भी ऐसी कई बार अवधारणाएं दिखाई जाती थी, बुजुर्ग प्रोफेसर होगा, वो कुछ बता रहा होगा, क्योंकि ये अनभिज्ञ सब्जेक्ट था, कोई पता, फिर हम अपनी कल्पना ही कर सकते थे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, जवान आदमी भी साइकोलॉजी को पढ़ा लेते हैं। कोई बड़ा इशू नहीं है। तो चलचित्र दिखा दिया एक, और जो उसने देखा वही कांड क्या करेगा, बच्चा करेगा, है ना। अब अच्छा है बुरा है जो भी है वो करेगा। दूसरा लिखें, क्या बोल दिया, आलिंगन एवं स्नेह का व्यवहार दर्शाता है, ऐसा है तो कुछ लिखा होगा। फिर लिखे, दूसरी फिल्म में अल्बर्ट को सामाजिक मूल्यों युक्त व्यवहार दिखाया गया, जिसे देखकर अल्बर्ट
सामाजिक व्यवहार का पालन करता है। जिसे देखकर अल्बर्ट क्या करता है? सामाजिक व्यवहार का पालन करता है। फिर लिखो, तीसरी फिल्म में अल्बर्ट को हिंसात्मक दृश्य दिखाए गए जिसे देखकर अल्बर्ट डोल की गर्दन को तोड़ देता है। अर्थात जैसा व्यवहार अल्बर्ट ने देखा वैसे ही व्यवहार का पुनः उत्पादन किया। वैसे ही व्यवहार का क्या किया? पुनः उत्पादन किया। ठीक है। और अब लिखो, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के सोपान, ये कल करेंगे। ओके। अब आपकी क्लास 7 से 9 रहा करेगी डेली। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के सोपान: अवधान, ग्राह्यता, पुनः प्रस्तुति और प्रोत्साहन या मोटिवेशन। ये 4 आएंगे, उनको कल करेंगे।